नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की बात इसलिए कि जब ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया और 25 अक्टूबर को उन्होंने जब शपथ ले ली, जब किंग चार्ल्स ने उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो उसके बाद भारत में जश्न मनाया गया। और जश्न इस तरह से मनाया गया कि दीपावली भारत ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री के पद पर ऋषि सुनक की नियुक्ति को भारत में दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों, ये बात एक तरह से सही भी है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, उनकी पत्नी भी भारत की ही है। भारत के जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, उनकी जो पुत्री है वो उनकी पत्नी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए सेलिब्रेट करने वाला विषय है। और वो भी इंग्लैंड में अगर भारत का कोई आदमी, भारत का कोई मूल का कोई आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो इसको सेलिब्रेट किया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये वो इंग्लैंड है जिसने 200 साल तक हमारे देश के ऊपर राज किया। और इतना ही नहीं, राज करने के बाद 200 साल की जो हमारे यहाँ उसने कॉलोनी स्थापित कर रखी थी, उसके बाद जब भारत ने आज़ादी मांगी तो ब्रिटेन के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने ये कहा कि भारत के लोग आज़ादी के लायक नहीं हैं। भारत को अगर आज़ादी दी जाती है तो यहाँ के नेता आपस में लड़ेंगे, वो धूर्त हैं, दुष्ट हैं, उन कमज़ोर हैं और उनमें शासन चलाने की क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, उस समय विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था उसको लेकर के अब ऋषि सुनक जब यहाँ के प्रधानमंत्री, हाँ एक बात और, विंस्टन चर्चिल ने जो बात कही थी वो कितना सच है इसको लेकर विरोधाभास है, लेकिन ये बात तय है कि भारत को लेकर के उनका जो रुख था बहुत ही नकारात्मक था। भारत की व्यवस्था को लेकर के, भारत की सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, धार्मिक रीति रिवाज को लेकर के उनके मन में एक ग्रंथि थी, पूर्वाग्रह था। और उसी ब्रिटेन में अब भारत का वंश का एक आदमी प्रधानमंत्री बना है। और वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना है कि वो भारत का है, मतलब वो वहाँ भारतीय मूल की आबादी ज़्यादा है या जनसंख्या ज़्यादा है या उनके पक्ष में वोट करा, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं कि वो काबिल है। तो जब चर्चिल ने भारत के लोगों की क्षमता पे सवाल उठाया था तो उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना एक भारतवंशी के लिए, जब वो भारतवंश का कोई आदमी वहाँ प्रधानमंत्री बना है तो इसे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सेलिब्रेट का कारण ये नहीं होना चाहिए कि ऋषि सुनक अगर प्रधानमंत्री बन गए इंग्लैंड का तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत और इंग्लैंड ने आपस में हाथ मिला लिए, या इसका मतलब ये नहीं कि भारत की जब दिक्कत में फंसेगा भारत तो इंग्लैंड सामने आएगा भारत की मदद करने के लिए। दोस्तों, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की मीडिया में यहाँ तक बात शुरू हो गई थी कि चीन से रिलेट करके देखा गया था कि अभी एक आतंकवादी को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए चीन ने पिछले 3 महीने में 3 बार वीटो का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के पक्ष में। तो ये कहा जाने लगा कि अब जब भारत को जरूरत होगी तो भारत को एक वीटो पावर वाला देश हमेशा साथ में खड़ा मिलेगा और वो होगा इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर है, उसे वीटो पावर है। यानी भारत को जब जरूरत पड़ेगी तो इंग्लैंड भारत के पक्ष में खड़ा होगा, इसलिए कि वहाँ का प्रधानमंत्री एक भारतवंशी है। दोस्तों, ये इन चीज़ों को लेकर के भारत में सेलिब्रेट किया गया। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप गलत हैं। आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ऋषि सुनक अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत और इंग्लैंड एक हो गया है। आपको इंग्लैंड से उतना ही मतलब उम्मीद करनी चाहिए जितना उम्मीद आप तक आपने की है और जितनी आपकी इंग्लैंड ने मदद की है, या आप भारत ने इंग्लैंड की जितनी मदद की है ये उतना ही रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और ऋषि सुनक ने इसको
मैसेज भी दे दिया है भारत को कि आपको ज़्यादा खुश होने की और ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैसेज इस तरह से दिया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने जेलेंस्की को फ़ोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फ़ोन मिलाया, और उसके बाद रूस ने प्रतिक्रिया दी कि भारत, इंग्लैंड और रूस के बीच संबंधों में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो पहला झटका तो सुनक ने दिया रूस को, और दूसरा झटका उसने भारत को दिया। भारत को झटका इस तरह से दिया कि सुएला वेवरमैन, जो पिछले लीज ट्रस गवर्नमेंट में जो होम सेक्रेटरी थी, गृह मंत्री थी, और जिनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो ऋषि सुनक ने सुएला वेवरमैन को फिर से इंग्लैंड का होम मिनिस्टर बनाया है। अब ये जो है भारत के लिए झटका से कम नहीं है, क्योंकि लीज ट्रस गवर्नमेंट में जब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बात चली थी दोनों देशों के बीच, तो सुएला ने इसका विरोध किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुएला वेवरमैन भारतीय मूल की हैं। उनकी माता तमिलनाडु की है उमा, और उनके पिता गोवा के हैं, और दोनों 1960 में लंदन में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद जो है सुएला वहीं लंदन में ही पैदा हुई थी, लेकिन सुएला वेवरमैन खुद को बौद्ध धर्म की मानती हैं, बौद्ध मंदिरों में जाती हैं, बौद्ध पूजा करती हैं बुद्ध भगवान की, लेकिन वो भारत मूल की हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसी सुएला वेवरमैन ने जब भारत के साथ मुक्त व्यापार को लेकर के समझौते की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। इंग्लैंड के उन्होंने कहा था कि ये समझौता जो है इंग्लैंड के पक्ष में नहीं है। उनका कहना था कि मुक्त व्यापार का जो समझौता होगा तो अब तो भारत में अप्रवासी भारतीयों, इंग्लैंड में अप्रवासी भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के लोग इंग्लैंड में आते हैं और वीजा की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी यहाँ रुक जाते हैं, और वे इंग्लैंड के लिए एक जो है गलत, मतलब इंग्लैंड के लिए ये सही स्थिति नहीं है कि भारतीयों की संख्या यहाँ बढ़े इंग्लैंड में। तो सुएला वेवरमैन के इस बयान के बाद भारत में बहुत आलोचना हुई थी, और ये कहा जाने लगा था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लीज ट्रस को होम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन लीज ट्रस ने इस्तीफा तो नहीं लिया। हालांकि सुएला वेवरमैन ने अपना वो बयान वापस ले लिया था, और उसके कुछ ही दिन के बाद सुएला जो होम मिनिस्टर थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस इस्तीफे को इस तरह से देखा गया था कि भारत के खिलाफ बयान देने के कारण सुएला को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये सच नहीं था। सच ये था कि सुएला वेवरमैन ने एक गोपनीय दस्तावेज को लीक कर दिया था, और जब उनको लगा कि हमने गलत किया है तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसमें भारत का विरोध या भारत के पक्ष में बयान देने से जोड़कर देखा गया इंडिया में, जो कि गलत था। अब दोस्तों, उसी सुएला वेवरमैन को ऋषि सुनक ने अपनी सरकार में जगह दी है। न केवल जगह दी है, बल्कि उनको होम मिनिस्टर ही बनाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि सुएला वेवरमैन फिर से होम मिनिस्टर के पद पे हो गई है जबकि भारत को लगता था कि सुएला की कहानी खत्म हो चुकी है, अब वो ये सुनक सरकार में वो नहीं बन सकती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ, और फिर ये बात 25 अक्टूबर की है, जब इन्होंने जब ऋषि सुनक ने वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपने मंत्रिमंडल की जब उसके बाद मंगलवार को घोषणा की, तो और उसके बाद जब एक क्वेश्चन आवर होता है वहाँ इंग्लैंड में परंपरा है, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री से प्रश्न, PMQ इसको कहा जाता है, सत्र में विपक्ष के नेता कीर स्टारमर ने इसके बारे में सवाल किया कि लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने सुनक का स्वागत तो किया, लेकिन ये भी कहा कि क्या गृह मंत्री ने पिछले सप्ताह सुरक्षा उल्लंघन के मामले में इस्तीफा देकर सही किया था? अगर सही किया था यानी वो गलत थी, तो उनको फिर से होम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? तो उस पर सुनक ने ये जवाब दिया था प्रधानमंत्री के तौर पे कि उन्होंने अपने किए के लिए माफी मांग ली है, यह चैप्टर क्लोज हो चुका है, और उसको लेकर के फिर से उसको तूल देना ठीक नहीं होगा। दोस्तों,
याद रखिएगा कि यानी उस समय भी भारत को लेकर जो बयान दिया था सुहेला ने, उस पे बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि उन्हें गोपनीय दस्तावेज लीक किया था जिस कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तो फिर उनको दोबारा गृह मंत्री बनाने का क्या औचित्य है, तो उस पर प्रधानमंत्री सुनक ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि उन्होंने माफी मांग ली है। दोस्तों, कुल मिलाकर के बात ये है कि ब्रिटेन में जो कुछ भी हुआ है वो वहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली की महानता है, जहां पर में एक विदेशी मूल का आदमी भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री बना है। ये हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि जिस ब्रिटेन ने हमारे देश पे राज किया 200 साल तक, वहां हमारे ही देश का एक आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन ये उस आदमी की काबिलियत है, यानी ऋषि सुनक की काबिलियत है। उसमें उनका भारत का होने का कोई मतलब ये उनको लाभ मिला है ऐसा आप नहीं कह सकते। तो हमें एक पॉजिटिव तो है, हमारे लिए सकारात्मक है ये जो स्थिति वहाँ ब्रिटेन में आई है। लेकिन इसको लेकर के आज भी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऋषि सुनक ने अपनी दो चीज़ों से, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला जेलेंस्की से बात करके और दूसरा सुहेला वेवरमैन को गृह मंत्री बना करके उन्होंने हमें ये मैसेज दे दिया है कि इंग्लैंड वही करेगा जो इंग्लैंड के हित में है। यानी जो उनका जो अपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से उनकी नीतियां तय, उनके कार्यक्रम तय होंगे, उनके व्यवहार तय होंगे। वो भारत को लेकर के ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये अच्छी भी बात है। सुनक को अपने देश की बातों का, अपने देश की नीतियों का ध्यान रखना पड़ेगा, रखना भी चाहिए। तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। फिर बहुत जल्द हम नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।